प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। सन 1877 ईस्वी में फ्रीडल एवं क्राफ्ट ने देखा कि जब बेंजीन एल्किल हैलाइड अथवा एसिल हैलाइड या अम्ल एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में करती है, तब बेंजीन के क्रमशः एल्किल और एसिल व्युत्पन्न बनते हैं। यह एक नाभिक स्नेही विस्थापन अभिक्रिया है। इसकी दो प्रमुख अभिक्रियाएं हैं, पहला एल्किलीकरण, दूसरा एसिलीकरण। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पहला यह है वो एल्किलीकरण अभिक्रिया है। इसमें बेंजीन है एल्किल हैलाइड के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कर रहा है और एल्किल बेंजीन प्राप्त हो रहा है। दूसरी अभिक्रिया में हम देख रहे हैं कि बेंजीन है एरोमेटिक या एलिफेटिक एसिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर रही है निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तब यह एसिल व्युत्पन्न दे रहे हैं। इस अभिक्रिया की लक्षण क्या है उसको हम देखते हैं। पहला है एल्किलीकरण। एल्किलीकरण में अभिकारक बेंजीन होता है। यह एक एरोमेटिक यौगिक है जिसका सूत्र C6H6 होता है। इसकी अन्य जो संरचनाएं हैं आप यहाँ पर देख रहे हैं, 4 अन्य संरचनाएं। इसके अलावा दूसरा इसका अभिकारक होता है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड को R1 से हम प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसमें R एल्किल समूह होता है और X हैलोजन समूह होता है, जो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकती है। इसका उदाहरण मेथिल क्लोराइड है, जैसा कि यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं। CH3Cl मेथिल क्लोराइड है। इसके बाद देखते हैं हम उत्प्रेरक। निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जिसका सूत्र है AlCl3। फिर इसका मुख्य उत्पाद क्या है उसको हम देखते हैं। इसमें एल्किलीकरण में मुख्य उत्पाद टॉल्यून बनता है, मेथिल बेंजीन। इसका सूत्र यहाँ पर दिया गया है। एल्किलीकरण अभिक्रिया, बेंजीन की अभिक्रिया जब हम मेथिल क्लोराइड से करा रहे हैं निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो मेथिल बेंजीन हमको प्राप्त हुआ है और साथ में HCl भी प्राप्त हुआ है। मेथिल बेंजीन को टॉल्यून भी कहा जाता है। इसमें कुछ होमवर्क है आप लोग को करने के लिए। पहला है निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। जो अभिक्रियाएं दिया गया है यहाँ पर कुछ खाली स्थान है, उसको आपको पूर्ण करना है। पहला है बेंजीन प्लस मेथिल क्लोराइड, फिर एरो का निशान है, उसके ऊपर में खाली जगह है, उसको आपको भरना है। फिर इसका फाइनल प्रोडक्ट मेथिल बेंजीन और HCl है। दूसरी अभिक्रिया है, पहला खाली स्थान दिया हुआ है, प्लस मेथिल क्लोराइड है, एरो के ऊपर में निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड है और इसका फाइनल प्रोडक्ट मेथिल बेंजीन टॉल्यून प्लस HCl है। तीसरा नंबर में है, पहला बेंजीन दिया हुआ है, फिर प्लस, फिर खाली स्थान है, एरो के ऊपर में निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड है, इसका प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है हमको मेथिल बेंजीन और HCl। चौथा है बेंजीन प्लस मेथिल क्लोराइड, एरो के ऊपर में निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड है, उसके बाद खाली स्थान है, प्लस HCl प्राप्त हुआ है। इन अभिक्रियाओं को आपको पूर्ण करना है, खाली स्थान को। दूसरा प्रश्न है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है, लिखिए। इसकी एक लाइन की आपको अभिक्रिया को लिखना है। तीसरा प्रश्न है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इसको आपको लिखना है। चौथा प्रश्न है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की एल्किलीकरण अभिक्रिया लिखिए। पांचवा प्रश्न है नीचे दिए अभिक्रिया के नाम लिखिए। बेंजीन प्लस मेथिल क्लोराइड इज इक्वल टू, एरो के ऊपर में निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड है, इससे प्राप्त होता है हमको प्रोडक्ट के रूप में मेथिल बेंजीन प्लस HCl। इसके बाद देखते हैं हम एसिलीकरण। एसिलीकरण में अभिकारक पहला है बेंजीन। बेंजीन के बारे में हमने ऊपर देख लिया है। दूसरा है एसिल हैलाइड। एसिल हैलाइड RC डबल बॉन्ड OCl होता है। इसका उदाहरण है एसिटल क्लोराइड CH3COCl।
दूसरा है एसिड एनहाइड्राइड। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्जलीकरण किया जाता है तो एसिड एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। यहाँ पर हम इसकी अभिक्रिया भी देख सकते हैं। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, जब उसमें से हम जल को निकाल रहे हैं तो एथेनोइक एनहाइड्राइड प्राप्त हो रहा है। उत्प्रेरक निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जिसका सूत्र आप लोग को मालूम है AlCl3। उत्पाद इसमें एसिटोफिनॉन प्राप्त होता है, जैसा कि स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं एसिटोफिनॉन बना हुआ है। एसिलीकरण की अभिक्रिया को देखते हैं। इसके बाद बेंजीन है, अभिक्रिया कर रहा है एसिटल क्लोराइड से निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो एसिटोफिनॉन प्राप्त हो रहा है प्लस HCl भी प्राप्त हो रहा है। दूसरी अभिक्रिया हम देख रहे हैं कि बेंजीन है वह एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया कर रहा है निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो एसिटोफिनॉन प्राप्त हो रहा है प्लस एसिटिक एसिड भी प्राप्त हो रहा है। ये दोनों अभिक्रियाएं एसिलीकरण के अंतर्गत आते हैं। होमवर्क, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। जैसा हमने पहले पार्ट में होमवर्क को किए थे, उसी तरह से यहाँ भी कुछ खाली स्थान दिया गया है जिसको आपको भरना है। यहाँ देख सकते हैं पहला प्रश्न में, दूसरा प्रश्न में भी आप देख सकते हो यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है। तीसरा नंबर में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खाली स्थान दिया है, उसको आपको भरना है। चौथा नंबर में भी देख सकते हैं कि यहाँ खाली स्थान दिया है, उसको आपको भरना है। पाँचवा नंबर में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर खाली स्थान है, उसको आपको भरना है। छठवां नंबर में भी आप देख सकते हैं यहाँ खाली स्थान है, उसको भरना है। अगला होमवर्क है फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया के एसिलीकरण अभिक्रिया को लिखिए। आपको ध्यान देना है इसमें, पहला हम लोगों ने एल्किलीकरण पढ़ा है जो कक्षा 11वीं में है, तथा दूसरा एसिलीकरण है जो कक्षा 12वीं में है। तीसरा क्वेश्चन है नीचे दिए अभिक्रियाओं के नाम लिखिए। यहाँ पर 2 अभिक्रियाएं दिया गया है जिसको आपको पहचान करके इनका नाम लिखना है। इस तरह के भी प्रश्न हमारे परीक्षा में आ सकते हैं। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर भी आपको अभिक्रिया को देख करके इस अभिक्रिया को पूर्ण करना है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, उसको आपको खाली स्थान को भरना है। दूसरा क्वेश्चन है, उसमें भी खाली स्थान को आपको भरना है। तीसरा क्वेश्चन है, उसमें भी आपको खाली स्थान को भरना है। फिर अगला क्वेश्चन है बेंजीन से एसिटोफिनॉन कैसे प्राप्त करेंगे, अभिक्रिया लिखिए। आपको इसमें सिर्फ अभिक्रिया लिखना है। इस तरह के भी प्रश्न हमको मिल सकता है, परीक्षा में आ सकती है। धन्यवाद बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। यदि और भी इसमें कुछ समस्या हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम राकेश टंडन है, मैं केमिस्ट्री के लेक्चरर हूँ और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7089938773।